रजत जयंती यानी कि 25 साल का वो सफर जब उत्तराखंड राज्य बनने के साथ लाखों पहाड़ी दिलों में उम्मीद जगी थी कि अब पहाड़ का विकास होगा, गांवों में सुविधा पहुंचेगी और हर चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी। लेकिन आज उसी रजत जयंती के मोड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो सपना सच हो पाया है? सीमांत जिला चमोली का विकास खंड पोखरी इस सवाल का जवाब खुद अपनी हालत से देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जहां प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है, आंदोलनकारियों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी की जनता आज भी विकास की आस में है। जहां सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी पड़ी हैं। जनपद चमोली के पोखरी की सड़कें ये बताने के लिए काफी है कि बीते 25 सालों में विकास किस रफ्तार से चला है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ी हुई डामर और टूटी सड़कों पर सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है। सड़कों की खस्ताहाल हालत के चलते कई हादसे हो चुके हैं, कई जिंदगियां इन गड्ढों में समा गई है। लेकिन अब तक इन हालातों पर किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। तहसील से लेकर अन्य विभागों तक प्रभारी व्यवस्था हावी है। कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर सालों से स्थायी अधिकारी नहीं है। कई सरकारी कार्यालय किराए या फिर टीन शेड वाले भवनों में संचालित हो रहे हैं और कुछ तो जर्जर स्थिति में है। ये दृश्य बताता है कि व्यवस्थाएं ना यहाँ पर ठीक हो सकती हैं, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी इस चिंता का विषय बन चुकी है कि पोखरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज तक अल्ट्रासाउंड मशीन ही उपलब्ध नहीं है। एक्सरे मशीन हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन में ही काम करती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और मरीजों को अभी भी दूर जाकर चमोली या फिर श्रीनगर तक रेफर करना पड़ता है। 7 नगर पंचायतों और 73 ग्राम पंचायतों वाले इस क्षेत्र में ये स्थिति किसी उपेक्षा से कम नहीं है। शिक्षा की स्थिति भी बेहद खराब है। कभी जिन डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI में विकास की उम्मीदें बंधी थी, आज वो संसाधनों के अभाव में कमजोर पड़ चुके हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा करोड़ों की लागत से बना ये विश्राम गृह है, जिसका लोकार्पण वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वह भी उदासीनता अधिकारियों द्वारा आज तक जनता के लिए नहीं खोला गया। उनकी हालत अब जीर्ण शीर्ण हालातों में छोड़ दी गई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोखरी में बीते 25 वर्षों में विकास के नाम पर वास्तव में जनता को क्या मिला। स्थानीय निवासी देवेंद्र वर्तवाल कहते हैं कि तहसील बनी, कॉलेज खुले, उम्मीद जगी, लेकिन विकास की गाड़ी वहीं रुकी रह गई। न SDM है, न डॉक्टर है और न सड़कें जानलेवा बन चुकी है। देवेंद्र राणा का कहना है कि 25 सालों में 5 विधायक बदले मगर हालात वही है। सरकार कहती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त है, लेकिन पोखरी की सड़कें तो गड्ढों में ही बनी हुई है। वहीं एडवोकेट श्रवण सती कहते हैं रजत जयंती पर पोखरी के अस्पताल, कॉलेज और गेस्ट हाउस जर्जर अवस्था में है। ये उत्सव नहीं, चेतावनी है कि विकास की चमक अब तक इन पहाड़ियों तक नहीं पहुंची। सारे कामों के लिए बाहर निर्भर होना पड़ता है। तहसीलदार के लिए कॉन्ट्रैक्ट निर्भर हो, SDM की पूरा कार्यभार जो है आपको चमोली दे रखा है। यहाँ से कोई व्यवस्था करने के, कोई कार्यक्रम करना है, कोई कागज में हस्ताक्षर करना है, तो वो यहाँ से चमोली जाएगा। चमोली जा करके तब अपना कागज पता चला कि वहाँ पे SDM नहीं मिला, तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था होगी। रोडों की हालत आप पोखरी में देखेंगे तो जहाँ जहाँ पोखरी की रोडें शुरू होती हैं वहाँ से पता चल जाता है कि ये पोखरी विकासखंड लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे रोडों की इतनी बुरी हालत है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देवखाल में, और रोड के ही चक्करों में जो है वो तो 2-3 लोगों की मौत हो गई, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। डॉक्टरों के नीचे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है कि आए दिन डॉक्टर न मिलते हैं। डॉक्टरों की कोई अच्छी व्यवस्था है नहीं, ना वहाँ पे एक्सरे मशीन चल रही है, ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था है। इस प्रकार कोई मुझे लगा नहीं कि जो ये इसको 25 साल का जो ये उत्तराखंड बना है, इसमें पोखरी की जनता को कुछ फायदा हुआ होगा। नेता सारे हमारे पोखरी के। पोखरी की स्थितियों को देख करके तो लगता है कि बहुत खराब स्थितियों में पोखरी है। पोखरी में आज की तारीख में उप जिलाधिकारी प्रभारी, तहसीलदार प्रभारी, नायब तहसीलदार प्रभारी, विद्युत विभाग के पास SDO नहीं, पशुपालन के पास डॉक्टर नहीं,
पशुपालन का एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन केंद्र पोखरी के केदार कांठा में हुआ करता था। उसमें डॉक्टर नहीं, वो उसमें एडिशनल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी वहां बैठता था, उसमें डॉक्टर नहीं। जल संस्थान में जेई की नियुक्ति उपनल के थ्रू, जल निगम का कोई अधिकारी कर्मचारी पोखरी में नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी बदहाल स्थितियां हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर स्थितियों में होता था हमारी पोखरी का, और जब से ये संयुक्त चिकित्सालय बना है तब से बहुत खराब स्थितियों में स्वास्थ्य सेवाएं पोखरी के। 25 सालों में यहाँ से जनता ने 5 बार विधायक बनाए हैं। तो आप ये लगाओ कि यहाँ के विकास में कितनी बड़ी भूमिका इन विधायकों की रही है। आप देखें ना, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पशुपालन के पास अपना भवन नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं। उद्यान विभाग की स्थिति देखे आप, विनायक धार के पोखरी से देवखाल की सड़क की स्थिति देखे, तहसील में देखे ना, यहाँ पे अधिकारी नहीं है, ना तो एसडीएम है ना तहसीलदार है। तो बड़ा विकास नहीं हो रहा तो क्या हुआ हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो है प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने इतना बड़ा विकास किया है कि आज जो है डॉक्टर हर घर में जाकर के मरीज को ढूंढना है, कोई बीमार न रहे, कोई बीमार नहीं है, ना हो पाए, डॉक्टर घर घर जा रहे हैं। तो आप देखो हॉस्पिटल में कौन है? अगर डॉक्टर जो है घर घर में मरीज को ढूंढना है, कोई मरीज नहीं मिल रहा डॉक्टर को, तो हॉस्पिटल में कौन है? रजत जयंती का यह पर्व एक जश्न नहीं बल्कि एक आईना है जो बताता है कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी पहाड़ के गांव अभी भी विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकारें बदली, चेहरे बदले, नारे बदले, लेकिन पोखरी जैसे इलाकों की तकदीरें नहीं बदली। जनता अभी भी इस उम्मीद में है कि कभी तो कोई दिन आएगा जब सड़कें सच में गड्ढा मुक्त होंगी, अस्पतालों में मशीनें चलेंगी और बच्चे उजाले में पड़ेंगे। रजत जयंती का यह जश्न तब पूरा होगा जब विकास की ये रोशनी पहाड़ की हर चोटी तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो चमोली के विकासखंड पोखरी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी इन 25 वर्षों के बाद भी देखने को मिल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी पोखरी के तमाम ग्रामीण दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी इन सुविधाओं का अभाव इनको जूझना पड़ रहा है। नीरज कंडारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहूंगी कि आखिरकार चमोली के विकासखंड पोखरी में मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव देखने को मिल रहा है, किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ समस्या बनी हुई है? अभी तक इन 25 वर्षों में ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल पा रही? जी निश्चित, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की रजत जयंती मनाई जा रही है, 25 साल हमारे राज्य को हुए हैं। अगर वहीं सीमांत जिला चमोली के पोखरी विकासखंड की बात करो तो यहाँ पे जिस तरह से रजत जयंती की बात की जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं, जिस तरह जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, तमाम कई चीजें ना हो, ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों को रजत जयंती का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह बिल्कुल यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है। जो रिपोर्ट आप इस समय दिखा रही हैं पोखरी ब्लॉक की, चाहे मैं ग्रस्त क्षेत्र चौंडी मजाड़ी सड़क की बात करूं तो वहाँ पे सड़कों पे बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे बने हैं, चाहे डांडा गांव की बात करूं तो यहाँ पे आज तक सड़क नहीं है, चाहे नैल नौली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इस सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। हावड़ा गोपेश्वर मोटर मार्ग पर लगातार कई गड्ढे बने, स्लाइडिंग जोन यहाँ पे बने, कई वाहन यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। वहीं अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, एक्सरे 2 या हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे होते हैं। तो ऐसे में कैसे हम इसको कह सकते हैं कि हम अपने राज्य की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, कैसे हम इसको रजत जयंती समारोह के रूप में इसको मनाएं? तो वहीं राज्य गठन के बाद 2002 से लगातार इसी पोखरी क्षेत्र से चाहे विधायक हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, लगातार इस क्षेत्र से ये चुने गए। लेकिन उसके बाद जब 25 साल का ये सफर रहा तो ऐसे में विकास कार्य यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे है, क्योंकि सड़क में आज मुख्य चीजें हैं सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। तमाम तीनों चीजें यहाँ पे जिनका विकास होना चाहिए था वो निचले स्थानों पे चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पोखरी विकासखंड आज भी हादसे पे जी रहा है। जी
लेकिन नीरज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब बात विकास की होती है तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि इतने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं विकास के ऊपर खर्च की गई हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, दूर दराज गांव तक सड़कें पहुंची हैं। इन 25 सालों में उत्तराखंड की तकदीर से लेकर तस्वीर सब कुछ बदल दी गई है। ऐसे राजधानी में बैठकर तमाम दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन नीरज, आखिरकार जब वो विकास की बात की जाती है तो पोखरी में आखिरकार ये विकास का मतलब सही तरीके से क्यों नहीं यहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर विकास से अछूत क्यों हो चुका है ये विकास खंड? जी निश्चित, बिल्कुल। देखिए, हमने इससे पहले कई बार कब्बल लगी तस्वीर में ये कार्यक्रम दिखाए थे, पोखरी विकास के कई सड़कें हमने दिखाई थी। आज यदि अगर डामरीकरण सड़कों का होता है तो इतना घटिया निर्माण कार्य ये होता है कि 2 दिन के अंदर का जो डामर सड़क पे बिछाया जाता है वो दूसरे दिन खत्म हो जाता है। वही तमाम, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के कई विद्यालय आज जीर्ण सी स्थिति में हैं, जहां सरकार कहती है सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन जिस तरह से यदि अगर सरकार इन धरातल पे ऐसे काम ठीक से न करवाए तो ऐसे में कैसे सब पढ़े और कैसे सब बढ़े, ये सवाल राजस्थान शासन प्रशासन पे भी खड़ा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीएमजीएसवाई की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। और वहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी एक बड़ी नाकामी यहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि चाहे हम रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, चाहे तमाम जिलों की बात। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्रावण सती जो कि स्थानीय निवासी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। श्रावण, जानना चाहूंगी कि आखिरकार चमोली के विकासखंड पोखरी में क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है जो 25 वर्षों में बिल्कुल बदली नहीं है? ये 25 वर्षों में बदली नहीं। धन्यवाद आपका, हमारी बातचीत ले रहे हैं। 25 वर्षों में बदली नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 25 वर्षों में डिग्रेडेशन हुआ है, नीचे आए हैं हम लोग। हम जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होते थे तब बेहतरीन सुविधा हमारी रहती थी, लेकिन आज संयुक्त चिकित्सालय बना हुआ है, तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने बड़ा अपग्रेडेशन किया है इस अस्पताल का, लेकिन अस्पताल की स्थिति बहुत बदतर स्थितियां हैं। रेफरल सेंटर के से ज्यादा नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। संयुक्त चिकित्सालय बना हुआ है, कोई स्पेशलिस्ट आज तक नहीं। बीच में एक बार बड़ा अखबारों में दिया कि स्पेशलिस्ट करे हैं और पोखरी में नियुक्ति हुई है। एक हफ्ते में उन्हीं ने, जिन्होंने वो दावे किए थे, उन्होंने ही एक हफ्ते बाद उनके ट्रांसफर यहाँ से कर दिए थे। स्वास्थ्य की स्थितियां वही है। तमाम विभागों में मजिस्ट्रेट, सारे एसडीएम मजिस्ट्रेट प्रभारी, तहसीलदार मजिस्ट्रेट प्रभारी, नायब तहसीलदार प्रभारी, तमाम विभागों के अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ नहीं बैठते हैं। सड़कों की इतनी खराब स्थितियां हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो रजत जयंती का जो उत्सव है, मुझे तो नहीं लगता है कि पोखरी की स्थितियों को देखते हुए कि शिक्षा की ऐसी खराब स्थितियां हैं। हमारा पॉलिटेक्निक बहुत बेहतरीन स्थितियों में कभी हुआ करता था, आज हमारा पॉलिटेक्निक मरणासन हो गया है। आईटीआई का वही हाल है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ऊपर जाने के बजाय हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल डिग्रेडेशन हुआ है जिस तरीके से श्रावण आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये देखिए, एक बात सामने आती है कि विकास के नाम पर विकास तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन डिग्रेडेशन हुआ है। देवेंद्र राणा भी स्थानीय निवासी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ सुविधाओं का अभाव है। देवेंद्र जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या कुछ सुविधाओं का अभाव इस वक्त देखने को मिल रहा है जो कि आज के समय में हमारी जरूरत बन चुकी है, लेकिन पहाड़ तक उसको लेकर ना के बराबर विकास हो पाया है? जी, एक बात है कि जब उत्तराखंड राज्य की कल्पना की गई थी, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को जी, तब उत्तराखंड की जनता ने ये सोचा था कि उत्तराखंड का कुछ विकास होगा, उत्तराखंड के हित के लिए कुछ कार्य होंगे, उत्तराखंड के में लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाए हैं, ये वर्षों पीछे गया है, न कि आगे बढ़ा है। आप देखें, बड़े उदाहरण ये हैं कि क्षेत्र में और हॉस्पिटलों की स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि वहाँ न डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, और रेफरल सेंटर बने हुए हैं कि पोखरी वाले ने कर्णप्रयाग भेजा, कर्णप्रयाग वाले ने श्रीनगर भेजा, श्रीनगर वाले ने ऋषिकेश देहरादून भेजा। ये स्थिति है आज यहाँ पे। आप देखें, सड़कों की ये स्थिति है। एक उदाहरण है, हमारे पोखरी से हापला देवखाल जो गोपेश्वर जिला मुख्यालय को जोड़ता है,
उसकी इतनी दयनीय स्थिति है, उसमें गाड़ी में बैठने के लिए भी डर लगता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया सड़कों को, लेकिन इस सड़क पे कम से कम 5-5 मीटर के गड्ढे हैं। अब लोगों को किस प्रकार से जिला मुख्यालय में जाना है, ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। और आज भी ऐसे गांव हैं जो मीलों पैदल चल के पोखरी मुख्यालय को जाते हैं, एक एक दिन लग जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं कि महिलाएं हैं, दूर दराज की हैं, जाती हैं आती हैं, प्रसव काल के दौरान बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोग डंडी भी लाते हैं। तो ये विकास किया है इन्होंने, ये कहते हैं हमने पूरे क्षेत्र का विकास कर दिया, अब विकास की जरूरत नहीं है। तो आप धरातल पे आकर के देखें कि कैसा देवेंद्र विकास जी, हुआ है स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को क्या तो ठीक हुआ। करने का सरकार दावा कर रही है कि कहा जा रहा है कि अब तो डॉक्टर्स की इतनी तैनाती कर दी गई है कि अब डॉक्टर्स मरीजों को टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, मैंने सड़क की बात कर रहा हूँ आपका। हमारे यहाँ एक गांव है सलना डांडा जी, वहाँ की महिलाएं आज भी 5 किलोमीटर, वहाँ के लोग 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और ये बात जोड़ रहे हैं कि हमें सड़क सुविधा मिलेगी कभी, लेकिन आज तक नहीं हुआ 25 सालों में। दूसरा जो है एक शेरा मालकोटी है, जहाँ के लोग जो है मीलों पैदल चलते हैं, अगर कोई बीमार हो गया तो वहाँ से डंडी पे लाते हैं। अब उत्तराखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सब जगह डॉक्टर तैनात हो गए, सारी जगह मरीजों की स्थिति ठीक है, कोई मरीज डॉक्टर को नहीं मिलना, ये माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है घर घर जा करके मरीजों को ढूंढे। बड़ा उदाहरण ये है कि अगर डॉक्टर जो है घर घर जाकर मरीजों को ढूंढ रहे हैं, तो उस चिकित्सालय में कौन लोग हैं जो वहाँ हैं, वो कौन है? वो बीमार नहीं है। जब डॉक्टर जो है गांव गांव में घर घर जाकर मरीजों को ढूंढे, ये हालत है। और आप कैबिनेट में बैठते हैं जहां कानून बनते हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या उत्तराखंड का विकास हो जाएगा? लेकिन देवेंद्र जी, जब प्रशासनिक अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, अपनी समस्या से अवगत कराया जाता है, तो आखिरकार क्या कुछ कहा जा रहा है सामने से, क्या जवाब मिलता है? देखिए, प्रशासन की जो सरकार की जो बॉडी है प्रशासन है, और सरकार ने ऊपर से कह दिया, दबाव डाल दिया, नहीं आप ऐसा कहेंगे तो वो वैसा ही करेंगे ना, क्योंकि वो किसी बॉडी से दबे हुए हैं। उन्होंने अगर हम जिलाधिकारी के पास चले गए, जिलाधिकारी से हमने अपनी बात रखी, जिलाधिकारी ने कह दिया तो ऊपर वालों ने कह दिया नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप पर माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब इसी के साथ बातचीत के लिए लखपत बटोला, जो कि विधायक है बद्रीनाथ के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखपत बटोला जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार चमोली के विकासखंड पोखरी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं कि इन 25 सालों में विकास के नाम पर आखिरकार कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपने जिस स्वास्थ्य शिक्षा की बातें की है, निश्चित रूप से मैंने विधानसभा में भी 3 बार कह चुका हूं कि पोखरी उप जिला चिकित्सालय बनाया जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी कुछ दिन पहले बदहाल सड़क की परिस्थितियों की जब होने की वजह से वहाँ पे एक परिवार दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें परिवार के लोग खत्म हो गए, एक लड़का उनका खत्म हो गया, उनकी लड़के की माँ पिता सब लोग खत्म हो गए। बड़ी दुखद घटना हुई है। अब यही हाल केवल और केवल पोखरी का नहीं है, जनपद मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है गोपेश्वर का, उस हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने एक 26 साल की महिला प्रसव पीड़ा से जच्चा बच्चे की मृत्यु की। और जब मैंने इस मामले को लेकर के कहा है, सवाल उठाए, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये केवल एक सीमांत जनपद के जिले का नहीं है, ये हाल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का भी है, वो रिफर सेंटर बना हुआ है। मैं कई बार विधानसभा में इस चीज को लेकर उठा चुका हूँ। एम्स में हाल ये है कि हमारे लोगों को ऋषिकेश एम्स में जगह नहीं मिलती है, भेड़ बकरियों की ट्रॉमा, लोग बाहर पड़े रहते हैं। 720 राजस्थानियों को वहाँ नौकरी दी गई, लेकिन हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही वहाँ। हमारे लोगों की शिक्षा और विशेषकर स्वास्थ्य में हालत पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि देहरादून के अंदर 2 हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने से कतरा रहे हैं, लोग बाहर के हॉस्पिटलों का सहारा ले रहे हैं। आपको ये
ये केवल मेरे ब्लॉक और मेरे जिले की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में सरकार सोई हुई है। सरकार को चिंता नहीं लोगों के स्वास्थ्य का। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सड़कों की स्थितियां हो, वो बद से बदतर होती जा रही। चार धाम यात्रा के अंतर्गत आपने देखा होगा कि चार धाम यात्रा कई दिनों तक एनएच बंद रहा और बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यात्रा शुरू होने से पहले मिलना चाहता था। मैंने 2 बार समय लिया और मैं बहुत सारी चीजें यातायात की सुगमता की वजह से और यात्रियों को जो परेशानी है उसको लेके बहुत सारे सुझाव लेके जाना चाहता था, लेकिन हमको समय नहीं मिला है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 9 सालों में सरकार ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी से नीचे उतार दिया है। ये बहुत दुखद बात है। मैं आज भी ग्रामीण लोग झंझों में अपने लोगों को ला रहे हैं। थोड़ा सा कोई किसी का थोड़ी सी बीमारी है, वो चाहे पोखरी का हॉस्पिटल हो, चाहे वो श्रीनगर का हो, चाहे वो भोपेश्वर का है, चाहे कर्णप्रयाग का है, लोगों को अपने बीमार जो उनके परिवार, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, वो तमाम लोगों को देहरादून आकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेकिन क्या कुछ कारण मानते हैं लखपत बुटोला जी कि आखिरकार अभी तक विकास की लहर क्यों नहीं पहुंच पा रही है वहां पर? क्योंकि 25 वर्ष बीत चुके हैं, रही तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारें हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप 10 साल पहले की सरकार को कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं उसको। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और ये सरकार में आपसे कह रहा हूँ 1.5-2 साल में लगातार कई बार तो मैं कह चुका हूँ कि भाई वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय तो बने कम से कम। वहाँ आपको भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत भी समय पहाड़ों की, यहाँ छोटी छोटी जगहों पे उप जिला चिकित्सालय बन जा रहे, मेडिकल कॉलेज तक बन जा रहे, एक जिले के अंदर 3-3 मेडिकल कॉलेज बन रहे, लेकिन पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही। और मैंने कहा एक नाम मात्र का मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर है वो भी रेफर सेंटर बनाया गया है। माननीय धन सिंह रावत जी का वो अपने विधानसभा अपने घर का मेडिकल कॉलेज है और वो स्वास्थ्य मंत्री है। श्रीनगर के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की स्थितियां आप देख लीजिए क्या है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा देने में विफल हो रही है। बिल्कुल, जब सदन में ये मुद्दा उठाया गया कि यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पा रहा है, ये तमाम समस्याएं हैं रोजगार स्वास्थ्य जुड़ी, तो आखिरकार सरकार की तरफ से इसको लेकर क्यों ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है? क्योंकि विकास की बात करती है, लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसका ब्यौरा लेना भी तो जरूरी होता है। इन 25 सालों की यात्रा को लेकर विशेष सत्र का आयोजन होता है, तब भी ये समस्याएं रखी जाती हैं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता। आखिरकार ये तो बड़ा सवाल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जवाब किससे लेंगे जब विधानसभा सत्र 4 घंटा चल रहा हो? गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र में आप बताएं, सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, सरकार इन मुद्दों को उठाना नहीं देना चाहती है, चर्चा से सरकार भाग रही। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम विधानसभा सत्र कहीं चल रहा तो उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, और उन पे जब चर्चाएं नहीं हो पा रही, सरकार उससे भाग रही है। सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी को चर्चा में भाग लेना होता है और वो दिन अभी तक उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं आ पाया। ये मैं इन्हीं चीजों को लेकर मैं मीडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहता हूँ कि आपने स्वास्थ्य को लेकर के सजगता से ये चीजें उठाई हैं। लेकिन मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन मिले, लेकिन इसको लेके ये सरकार 9 सालों में इनको देने में लगातार विफल हो रही है। और ये हम विधानसभा में कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलके कह रहे, डॉक्टरों की कमी, भारी कमियां हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमियां हैं। वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो आपने भी ये मुद्दे उठाए, सरकार के एक माध्यम है कि सरकार इस माध्यम से भी समस्याएं देखे और उनके निदान के लिए काम करे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हमारे क्षेत्र की और पहाड़ की जो समस्या उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए आपका चैनल का धन्यवाद है। लेकिन सरकार इसका संज्ञान ले और उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करे।
ठीक है लखपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चमोली के विकासखंड पोखरी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव किस तरीके से हो चुका है, जहां आज भी विकास की आस अभी भी ग्रामीणों में है। इन 25 सालों में विकास यात्रा आज भी अधूरी रह चुकी है, यानी कि जन आंदोलनकारियों के सपने भी आज पूरी तरह से अधूरे रह चुके हैं। अब राज्य आंदोलनकारियों के सपने कब तक साकार होंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उससे पहले मूलभूत सुविधाओं को किस तरीके से दूर करती है सरकार और इसको लेकर कब तक ठोस कदम उठाया जाएगा, ये उससे भी महत्वपूर्ण बात रहेगी। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तब नमस्कार।